वेलकम बैक गाइस। आई एम वत्सल मेहता एंड आज हम मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन में कंटिन्यू करेंगे। हम एक मॉडल बनाएंगे आज, ठीक है गाइस। हम लोग ने एक मॉडल बनाया ऑलरेडी, हम एक और बनाएंगे। दिस विल बी ऑन द डेटा सेट ऑफ हाउसिंग प्राइसेस, ठीक है। बॉस्टन हाउसिंग प्राइसेस डेटा सेट, ये बहुत ही एक कॉमन डेटा सेट है, ठीक है। जब आप मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन सीख रहे हो तभी एक कॉमन डेटा सेट है गाइस, ठीक है। हम स्क्रैच से कोड नहीं करेंगे क्योंकि जो कोड मैंने लिखा है वो थोड़ा सा हाई लेवल है, लेकिन वो हाई लेवल आप चाहे तो अगर समझेंगे तो यू विल इजीली गेट टू नो कि क्या हो रहा है, ठीक है। सो आज हम वो स्टार्ट करते हैं गाइस। मैं एनाकोंडा नेविगेटर खोल देता हूँ। इस बार हम जुपिटर नोटबुक में कोड करेंगे गाइस, ठीक है। हम हर बार स्पाइडर में करते हैं। वी शुड हैव अ लिटिल बिट वेरिएशन, राइट। मैं आपको डेटा सेट भी प्रोवाइड करूंगा गाइस, ठीक है। जब तक ये शुरुआत हो रही है इसकी, मैं आपको डेटा सेट बता देता हूँ। ये जो है हमारा डेटा सेट है। तो ये देखिए, ये हमारा डेटा सेट है। बहुत ही बड़ा डेटा सेट है ये, ठीक है। ये रियल लाइफ डेटा सेट आप ऐसा बोल सकते हो, ठीक है। यहाँ पे ऑलमोस्ट 507 रोज है, ठीक है गाइस, 507। और आप देखोगे कि यहाँ पे कॉलम्स कितने हैं, 1 2 3, बेसिकली ABCD, ठीक है। 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ऑलमोस्ट 15 कॉलम्स है। अब मैं ऑलमोस्ट क्यों बोला, क्योंकि जो फर्स्ट कॉलम है वो वापस इंडेक्स है उसमें, वो हमारे काम का नहीं है, ठीक है। वो हम निकाल देंगे, ठीक है। बाद में कैसे निकालेंगे वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो मैं एक जुपिटर लैब लॉन्च कर देता हूँ। सो आपने डेटा सेट देखा गाइस, ऑलमोस्ट 15 कॉलम्स है, यानी ये बहुत ही बड़ा डेटा सेट है, ठीक है। तो इसमें क्या रहेगा गाइस कि हम लोग को थोड़ा एक्सपीरियंस मिलेगा कि करना कैसे है। अब इसमें मैं कुछ चीज़ें करूँगा, कुछ चीज़ें मैं आपको छोड़ दूंगा। आप खुद से भी कर सकते हो वो, ठीक है गाइस। तो अब हम स्टार्ट करेंगे। मैं ये निकाल दूंगा तब तक, ठीक है। आई जस्ट क्लोज दिस। और जुपिटर नोटबुक जो है वो ओपन हो रहा है। मैं बाकी के जो टैब्स है तब तक क्लोज कर देता हूँ। ओके, सो बॉस्टन हाउसिंग प्राइस डेटा सेट एक खुला हुआ है गाइस, ठीक है। सो अब हम स्टार्ट करेंगे गाइस डायरेक्टली, ठीक है। विदाउट एनी वेस्टेज ऑफ टाइम हम लोग स्टार्ट करेंगे आज, ठीक है। सो यहाँ पे सबसे पहले तो इम्पोर्ट्स है। इम्पोर्ट पांडा इज PD एंड नम्पा इज NP। मैं रन कर लूँगा इसको, शिफ्ट एंटर दबा दिया मैंने, रन हो गया है। फिर मैंने सीबॉन इंपोर्ट किया। अब सीबॉन डेटा विजुअलाइजेशन की लाइब्रेरी है। दिस इज़ नॉट अ डेटा विजुअलाइजेशन कोर्स, सो हम लोग उस पर ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे, ठीक है गाइस। तो इंपोर्ट भी कर लेंगे हम, सीबॉन भी इंपोर्ट कर लेंगे, ठीक है। हो गया रन। अब हम मैटप्लॉटलिब को इंपोर्ट कर देंगे। ओके गाइस, ठीक है, हो गया है। अब हम डेटा सेट को रीड कर लेंगे। boston.csv है, ठीक है उसका। और यूनिक आप देखोगे एनकोडिंग मैंने यहाँ पे दिया है UTF-8। अब आप नहीं दोगे इसको तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है गाइस, ठीक है। मैं आपको पहले ही बोल रहा हूँ, इट्स नथिंग न्यू। ओके, जब भी आप ऐसा बड़ा सा डेटा सेट यूज़ करोगे ना, तो ऐसा काम आता है, ठीक है। अब मैं आपको कुछ बता देता हूँ। जैसे ही हम डेटा सेट जो है वो उसको प्रिंट करेंगे तो क्या होगा, देखिए मैं शिफ्ट एंटर दबाता हूँ। तो देखिए यहाँ पे प्रिंट तो हो गया। अभी याद है मैंने आपको डेटा सेट ओपन करके बताया था कि हमारे पास फर्स्ट जो है कॉलम वो मतलब इंडेक्स है, बेसिकली ये कुछ काम की नहीं है, ठीक है। 1 2 3 4 ये वही वैल्यूज़ है, इंडेक्स की वैल्यूज़ है, तो ये आउटपुट को अफेक्ट नहीं करेगी, ठीक है। तो हम लोग इसको निकाल देंगे। तो कैसे निकालेंगे वो मैंने आपको बहुत सारी मतलब वैल्यूज़ जो बताई है, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, मैं एक और कमांड यहाँ पे टाइप कर देता हूँ। यहाँ पे DF ऑलरेडी इम्प्लीमेंटेड है, मैं रन करूँगा इसको वापस। यहाँ पे मैं टाइप करूँगा DF डॉट कॉलम्स, ठीक है। मैं शिफ्ट एंटर दबा दूंगा तो ये देखिए मुझे कॉलम नेम्स आ गए। सो कॉलम नेम्स आने से फ़ायदा क्या हुआ है ना, आप देखोगे कि फर्स्ट कॉलम जो उसका नेम है अननेम्ड 0, ठीक है। तो आपको सेम टू सेम कॉपी करना है। DF डॉट ड्रॉप कमांड जो है, ठीक है, उसमें आप डालोगे कॉलम इज इक्वल टू अननेम्ड, ठीक है, 0।
यहाँ पे इन प्लेस इक्वल्स टू आप ट्रू करोगे, ठीक है। अगर आप इन प्लेस इक्वल्स टू ट्रू नहीं करोगे तो वो रिफ्लेक्ट नहीं होता गाइस। याद है मैंने आपको जब सिखा रहा था कि मिसिंग वैल्यूज़ को कैसे इम्प्यूट करते हैं, तभी भी मैंने आपको ये बताया था, ठीक है। डी एफ डॉट ड्रॉप ना डी एफ डॉट ड्रॉप, ठीक है, नथिंग न्यू। सो यहाँ पे आप सेम कमांड डालोगे और शिफ्ट एंटर दबाओगे। अब ये भी रन हो चुका है। तो गाइज आप देख रहे हो इस बार हम रियल लाइफ कॉर्पोरेट डेटा सेट पे वर्क कर रहे हैं, ठीक है। एकदम बड़ा डेटा सेट है, 506 रोज एंड 56 कॉलम्स है, ठीक है गाइज। तो यहाँ पे मैं एक और सेल ऐड कर दूंगा। अब मैं डीएफ प्रिंट कराऊंगा, तो आप देखोगे कि वो जो कॉलम थी हमारी वो गायब हो गई है। मैं एक और रो ऐड करूंगा। अब मैं डीएफ डॉट कॉलम्स इसको डालूंगा, डीएफ डॉट कॉलम्स, शिफ्ट एंटर। एक सेकंड गाइस, 1 मिनट। पहले मैं आपको ये भी तो समझा दूं कि डीएफ तो हो गया, ठीक है, हमने प्रिंट करवा लिया। अब इज नल वाला जो पार्ट है वो तो मैं आपको समझा दूं कि हम लोग ने ये भी किया है, हम लोग की प्रैक्टिस है, ठीक है। यहाँ पे मैंने डाला, देखोगे आपके कुछ चेंजेस नहीं आए। या डी एफ डॉट कॉलम से थोड़ा सा एरर आ रहा है, आप देख रहे हो एरर, यानी ये हमारे जो मशीन लर्निंग मॉडल है उसका एरर नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखोगे कि हम लोग ने एक और बार डी एफ डॉट ड्रॉप ना यूज़ किया है। एक्सेस इक्वल्स टू 1, हाउ इक्वल्स टू एनी, ठीक है। तो मैंने आपको ड्रॉप ना मेथड पूरी समझाई है गाइस कि एक्सेस इक्वल्स टू 1 किसके लिए होता है और एक्सेस इक्वल्स टू 0 किसके लिए रहता है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे ना, एक बार ये हम लोग ने किया ना, उसके बाद एक और सेल ऐड कर देंगे हम, ठीक है। यहाँ पे मैं डी एफ डाल देता हूँ, ठीक है, शिफ्ट एंटर दबाता हूँ मैं, ठीक है। सो वापस मुझे आया है, अब देखो 506 रोज इंटू 14 कॉलम्स, ठीक है। और यहाँ पे अब मैं डी एफ डॉट ड्रॉपना को रन करता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मुझे आया है 506 रोज इंटू 14 कॉलम्स। बेसिकली कुछ भी नहीं गया है, ठीक है गाइस। सो दिस इज एन एडवांटेज। मैं आपको 1 मिनट दे दूंगा, आप पूरा देख लीजिएगा कोड वापस, ठीक है। ओके गाइस, आई होप आप लोग ने नोट कर लिया है, ठीक है। अब हम नीचे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे। सो यहाँ पे मैंने कुछ प्लॉट किए गाइस, ठीक है। मैंने हिस्टोग्राम से यहाँ पे प्लॉट किए, ठीक है। मैं शिफ्ट एंटर दबाऊंगा वापस, ठीक है। 1 सेकेंड दीजिए गाइस, लोड होगा, हो गया लोड, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली मैंने कुछ ग्राफ्स ड्रॉ किए हैं, ठीक है। अब वो किसके अगेंस्ट किसके हैं आप देख सकते हो। यहाँ पे फर्स्ट है एज और डिस्क के अगेंस्ट, सेकंड है ब्लैक और इंडस के अगेंस्ट। तो मैं वापस डी एफ डॉट कॉलम्स में जाऊँगा, तो आप देखोगे यहाँ पे एज है, इंडस है, ठीक है। तो इन दोनों के अगेंस्ट एक ग्राफ प्लॉट हुआ है। फिर डिस्क के अगेंस्ट एक हुआ है, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे कुछ ग्राफ्स प्लॉट हो गए। आप देखोगे कि कितना छोटा सा कमांड यूज़ किया है मैंने, ठीक है। तो आप देख पाओगे कि डेटा विजुअलाइजेशन भी बहुत सारी चीज़ें में आपको हेल्प कर सकता है गाइस, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने को रिलेशन लाया है, ठीक है। याद है हम यूज़ करते थे डी एफ डॉट को रिलेशन CORR, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने वो एक वेरिएबल में स्टोर करवा दिया, ठीक है। फिर मैंने एक फिगर ड्रॉ करवाया, ठीक है। फिगर का साइज मैंने दे दिया 2010, ठीक है। और फिर वहाँ पे मैंने हीट मैप प्लॉट करवाया। अब हीट मैप क्या करवाता है गाइस, आप देखोगे कि जो वैल्यूज़ एकदम कम रहेगी, ठीक है, वो एकदम वाइट ब्लू के शेड वाइट में है, फिर वो धीरे धीरे लाइट ब्लू के शेप में आते हैं। जैसे जैसे कोई वैल्यू बढ़ती है, ठीक है, वो डार्क ब्लू कलर अज्यूम करते रहती है। इसमें मैक्सिमम वैल्यू जो है वो आप देखोगे कि 1 रहती है, ठीक है गाइस। और जो मिनिमम वैल्यू रहती है दैट इज़ 0। अब आप देखोगे कि कोरिलेशन आपको किसका दिख रहा है, ठीक है। हाई कोरिलेशन किसका दिख रहा है, जैसे रैड और टैक्स, ठीक है। इसका आप देखोगे तो 0.91 है गाइस कोरिलेशन। मैं थोड़ा सा जूम कर दूंगा सो दैट आप अच्छे से देख पाओ। रैड और टैक्स का जो है वो 0.91 है गाइस कोरिलेशन। तो ये बहुत अच्छा कोरिलेशन हुआ, ठीक है। फिर और किसका ज़्यादा है हम देखेंगे, तो यहाँ पे आप देखोगे नॉक्स करके जो फीचर है, नॉक्स वर्सेस एज का, इनका जो है वो भी एकदम अच्छा है कोरिलेशन, 0.73 का है।
और बहुत सारी ऐसी वैल्यूज है जिनका बिल्कुल कोरिलेशन नहीं है, ठीक है। मतलब ये ऐसी चीज़ है जो एक दूसरे को इफेक्ट नहीं करती है गाइस। अब हाई पॉजिटिव कोरिलेशन का क्या मतलब है, हाई नेगेटिव का क्या। अब मैंने जब आपको कहा कि मिनिमम वैल्यू है वो जीरो है, वो एक्चुअली पॉजिटिव इसमें, या फिर लेट्स से कि जीरो इज नाइदर और नाइदर इवन वाला जो पार्ट है वहां पे रहेगी, ठीक है। तो ये वाला आपको समझना है कि क्या हुआ है। अब पॉजिटिव कोरिलेशन क्या है, नेगेटिव कोरिलेशन क्या है। जब भी कोई वेरिएबल्स में पॉजिटिव कोरिलेशन रहेगा, अगर लेट्स से मैं कुछ अज्यूम करता हूँ, जैसे यहाँ पे रैड का और यहाँ पे टैक्स का 0.91 जो है मैं अज्यूम करता हूँ, तो क्या होगा ना, जब भी रैड की वैल्यू जो है वो हाई जा रही है, तभी तभी जो टैक्स की वैल्यू है वो भी हाई जा रही है। मतलब पॉजिटिव कोरिलेशन है ये, ठीक है। नेगेटिव कोरिलेशन में उल्टा होता है, इनवर्स रहता है। जैसे ये वाला आप देख लोगे, इंडेक्स, ठीक है, वर्सेस दिस -0.71 है, तो इसमें क्या होगा ना गाइस, जब भी जो ये वैल्यू है इंडेक्स की वो अगर कम होगी, वैसे ही डिस्क की भी कम होगी, ठीक है गाइस। सो इतना इसमें कुछ है नहीं, ओके गाइस। आप ये सिंपल सा फंडा है, इसको आप ना याद रखोगे तो भी चलेगा, इट इज़ नॉट दैट इम्पॉर्टेंट, ठीक है। सो यहाँ पे पहले तो मैं ट्रेन टेस्ट स्प्लिट को भी मैं कॉल कर लेता हूँ, ठीक है। लेकिन उसके पहले हम जो है सेग्रीगेशन कर लेंगे, ठीक है, एक्स और वाई में, ठीक है। तो ये मैं कर रहा हूँ। अब मैंने यहाँ पे आप देखोगे कमेंट भी डाल के रखा है, अगर आप सिर्फ एक्स को करना चाहो, सिर्फ वाई को करना चाहो, तो भी कोई दिक्कत नहीं है गाइस। यहाँ पे मैंने रन कर लिया, अभी मैं एक्स रन करूँगा, ठीक है। तो ये देखिए एक्स रन हो चुका है गाइस हमारा, ठीक है। यहाँ पे मैं वाई रन करूँगा एक बार, यहाँ पे मैंने कैपिटल वाई लिया है, ठीक है। तो ये वाई भी मैंने कर लिया रन। वाई जो है हमारी आउटपुट वैल्यू आप देख पाओगे, ठीक है। अभी मैं लेट से ये हटा देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे ये जो मैंने डाला है वाई वो भी हटा दूंगा, और यहाँ पे का कमेंट हटा दूंगा मैं। अब मैं शिफ्ट एंटर दबाऊंगा, ठीक है। यहाँ पे मैं वापस रन करूँगा, एक्स को वापस हुआ, एक्स बराबर कोई एरर नहीं आया। वाई का भी देखते हैं आउटपुट सेम रहता है कि नहीं, बिल्कुल सेम रहा। सो बेसिकली कोई फ़र्क नहीं पड़ता है गाइस, ठीक है। एक्स और वाई आप कैसे भी इनपुट ले सकते हो। सो ये भी हो गया। अभी हम क्या करेंगे, हम स्प्लिट कर देंगे, ठीक है। सो एक्स ट्रेन एक्स टेस्ट, वाई ट्रेन वाई टेस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे अब हम ट्रेन टेस्ट स्प्लिट को कॉल करेंगे, एक्स वाई टेस्ट साइज हम लोग दे देंगे, ठीक है। और यहाँ पे मैं शिफ्ट एंटर दबाऊंगा। रैंडम स्टेट मैंने नहीं दिया है गाइस, ठीक है यहाँ पे। सो वो डिफ़ॉल्ट वैल्यू जो रहेगी रैंडम स्टेट की वो अज्यूम हो जाती है ऐसे केस में। फिर मैं एक्स टेस्ट को एक बार प्रिंट करवा के देखता हूँ, ठीक है। अब sklearn डॉट लीनियर मॉडल से हम लोग ने लीनियर रिग्रेशन इंपोर्ट कर दिया, ठीक है। यहाँ पे हम लोग ने वापस से एक बार रन किया, ठीक है। हम लोग ने फिट करवाया बेसिकली एक्स ट्रेन और वाई ट्रेन में। अब हम स्कोर जो है वो प्रेडिक्ट कर रहे हैं। अब ये स्कोर क्या है, वो बेसिकली हमारी एक्यूरेसी है मशीन लर्निंग मॉडल की, ठीक है गाइस। यहाँ हमारा मॉडल ख़त्म होने आ रहा है गाइस, ठीक है। सो देखोगे आप कि हमारा जो मॉडल है वो 70% एक्यूरेट है गाइस। दिस इज़ द एक्यूरेसी ऑफ द मॉडल, ठीक है। लेकिन ये किस पे है, ये ट्रेनिंग सेट पे, क्योंकि ट्रेनिंग सेट पे 70% एक्यूरेसी आई है। अब टेस्ट सेट पे देखते हैं, टेस्ट सेट पे 62% एक्यूरेसी आई है, ठीक है। और हम अब एक यहाँ पे प्रेडिक्ट कर रहे हैं, ठीक है, reg.predict। अब मैं यहाँ पे चाहूँ तो y अंडरस्कोर प्रेडिक्ट करके जो हम नॉर्मली लेता हूँ मैं, वो भी मैं कर सकता हूँ, ठीक है। उसको ये वेरिएबल में स्टोर कराऊंगा और फिर y प्रेडिक्ट करूँगा, इट्स ओके, डजेंट मैटर। अब मैं ग्राफ प्लॉट कर दूंगा, जैसे हम लोग ने लास्ट टाइम किया था स्कैटर प्लॉट, मैं वैसे ही ग्राफ ड्रॉ करूँगा, ठीक है। यहाँ पे मुझे अब देखोगे आपकी पूरा जो है reg.predict लेना पड़ रहा है। वही अगर मैंने अच्छे से किया रहता, यहाँ पे एक वेरिएबल लिया रहता, तो मैं डायरेक्टली वो लिख पाता था यहाँ पे, ठीक है। जैसे अगर मैंने वाई अंडरस्कोर प्रेडिक्ट लिया रहता तो मैं यहाँ पे वो लिख पाता था, तो लेकिन अभी मैंने नहीं लिया तो मैं नहीं लिख पा रहा हूँ। तो यहाँ पे ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने आगे कुछ दिया है कि मैंने मॉडल सिलेक्शन यहाँ पे यूज़ कर किया और क्रॉस वैलिडेट करके एक लाइब्रेरी इंपोर्ट किया। क्रॉस वैलिडेट क्या है गाइस, तो ये वाला पार्ट मैं आपको अभी नहीं समझाऊंगा, मैं आपको कोड दे के रखूँगा, सो दैट अगर आपको आगे जाके क्रॉस वैलिडेशन के बाद अगर प्रैक्टिस करनी है तो आप देख पाओगे इसको, ठीक है। जैसे हमारा लीनियर रिग्रेशन खत्म होगा, हम क्रॉस वैलिडेशन पे आएंगे, ठीक है। ये भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्यों करते हैं मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है। सो यहाँ पे हमारा मशीन लर्निंग मॉडल खत्म होता है गाइस, ठीक है। हमारे जो ट्रेनिंग सेट पे उस पर 70% एक्यूरेसी आई है, और ट्रेनिंग टेस्ट सेट पे 62% एक्यूरेसी आई है, ठीक है। सो दिस इज़ इट गाइस, मैं आपको नेक्स्ट उसमें दिखूंगा, ओके। विल बी मीटिंग सून, थैंक यू।